व्हीटस्टोन ब्रिज पर बड़ा अच्छा सवाल है और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए बैलेंसिंग कंडीशन। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये रहा 10 ओम है, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम R1, ये 5 ओम इसको R2, ये 10 ओम इसको R3, ये 5 ओम अगेन है इसको R4, और यहाँ भी हमारा 5 ओम इसको मान लेते हैं R5, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 10 ओम इसको हम सपोज कर लेते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज से बाहर का रेजिस्टर है R6 सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग ने बैलेंसिंग कंडीशन क्या पढ़ा है, याद होगा कि R1 into R3 is equal to, according to this situation, R1 into R3 is equal to R2 into क्या R4। तो इस सिचुएशन पे, इस कंडीशन पे आप इस जो सवाल हमारा है दिया हुआ इसको चेक कीजिए। तो क्या R1 into R3 is equal to R2 into R4 है, तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। Here R1 into R3 does not equal to R2 into R4, that means the Wheatstone bridge is unbalanced। तो अनबैलेंस Wheatstone bridge को सवाल को बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का अप्रोच हमको लगाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए आप देख रहे हैं पूरे सर्किट से करंट कितना डिलीवर कर रहा है, सेल कितना डिलीवर कर रहा है करंट I, और ये I करंट जैसे ही ए पॉइंट पर व्हीटस्टोन ब्रिज में इंटर करेगा तो ये कुछ दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। यहाँ पर कुछ करंट जाएगा इस R1 से, इसको सपोज कर लेते हैं हम I1, और कुछ करंट जाएगा इस R4 से, इसको हम सपोज कर लेते हैं I2। इनिशियली दो ही पार्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए I1 और I2। फिर आप देख रहे हैं I1 करंट जैसे ही बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो I1 करंट से कुछ करंट का वैल्यू जो है वो निकल करके R5 में आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं इसको हम I3। तो बताओ रिमेनिंग करंट किस में जाएगा, R2 में। तो क्या बचेगा रिमेनिंग करंट, I1 में से I3 तरफ चला गया, दैट मींस I1 माइनस I3, ये करंट फ्लो होगा किससे, R2 से। और इसके बाद देखिए आप R3 से कितना करंट फ्लो होगा, तो ये I3 और I2 दोनों डी पॉइंट पर आकर के मीट कर रहा है और मिलने के बाद एक साथ आगे बढ़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज I2 प्लस I3। ऐसा करने के बाद हम लोग चेक भी कर दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ मान लेंगे लेट R इज इक्विवेलेंट, R is equivalent resistance, R is equivalent resistance of what, Wheatstone bridge। और Wheatstone bridge में कितने रेजिस्टेंस है, 5। तो R is equivalent resistance of R1, R2, R3, R4 and what and R5। तो हम मान लेते हैं R1, R2, R3, R4 और R5 का इक्विवेलेंट क्या हमारा R है। तो आप देखिए ये सारे पांचों रेजिस्टर्स कौन से पॉइंट के अक्रॉस हैं, A और C के। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, A पॉइंट का पोटेंशियल VA, B पॉइंट का पोटेंशियल VB, C पॉइंट का पोटेंशियल VC, D पॉइंट का पोटेंशियल क्या VD। तो सारे रेजिस्टर्स जो है वो A और C के ही अक्रॉस लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर AC के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट मींस VA माइनस VC इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज करंट इनटू इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या माना हमने, R। तो बताओ VA माइनस VC को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू करंट कितना, I जो है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है A पॉइंट पर, दैट इज I1 प्लस I2, और R तो हमारा R ही है। तो देखो आप VA माइनस VB कौन से रजिस्टर के अक्रॉस PD है, तो VA माइनस VB ये PD है R1 के अक्रॉस। तो इसमें भी आप PD का फार्मूला लगा दीजिए फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो बताओ करंट कितना I1, रेजिस्टेंस कितना R1, दैट मींस VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1 प्लस VB माइनस VC। VB माइनस VC कौन से रजिस्टर के अक्रॉस हमारा PD है, ये हमारा R2 के अक्रॉस। तो R2 से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I3 इनटू, बताइए ये रजिस्टर कौन सा है हमारा, R2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज I1 प्लस I2 इनटू R। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैल्यू बैठा देते हैं। तो I1 इनटू R1 का वैल्यू 10 प्लस I1 माइनस I3 इनटू R2 का वैल्यू कितना हमारा 5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इनटू R। तो हमको फाइंड ही करना है। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 10 इनटू I1 दैट इज 10 I1 एंड 10 I1 प्लस कितना 5 I1 माइनस कितना 5 I3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इनटू R। ठीक है, तो 10 I1 प्लस 5 I1 दैट इज 15 I1 माइनस 5 I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इनटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग आगे अगर बढ़ें तो आगे हम लोग लूप रूल पढ़े हैं किरचॉफ्स का, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखो डायगोनल इस व्हीटस्टोन ब्रिज को दो लूप में डिवाइड कर रहा है, एक लूप ABDA और दूसरा लूप BCDB। पहला लूप क्या हमारा, फर्स्ट लूप ABDA एंड सेकंड लूप BCDB। किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, क्लॉकवाइज करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज करंट नेगेटिव।
और ईएमएफ अगर डिलीवर कर रहा है, सेल अगर डिलीवर कर रहा है करंट क्लॉकवाइज तो ईएमएफ पॉजिटिव, और सेल अगर डिलीवर कर रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज तो ईएमएफ नेगेटिव। तो टेकिंग क्या लिखेंगे हम, क्लोज लूप। ये एक अच्छा, बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है, तो जरूर इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। टेकिंग क्लोज लूप ABDA फिगर में दिख रहा है ना, तो ABDA में देखो ध्यान से कौन कौन करंट क्लॉकवाइज है, I1 और I3 ABDA के लिए क्लॉकवाइज है और I2 एंटी क्लॉकवाइज है। दैट्स व्हाई I1 एंड I3 इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव लेंगे, I1 करंट पॉजिटिव क्लॉकवाइज है तो I1 किसके साथ प्रोडक्ट जाएगा, R1 के साथ, क्योंकि R1 से फ्लो हो रहा है। अब प्लस बताइए I3 करंट कौन से रजिस्टर के साथ, R5 के साथ, लेकिन I2 तो माइनस में होगा, किसके साथ लूप में, R4 के साथ। तो I2 into R4 इज इक्वल टू व्हाट, कोई भी इस लूप में सेल नहीं लगा हुआ ABDA में, तो EMF कितना लेंगे हम, 0। और I1 into R1 का वैल्यू बोलिए 10 प्लस I3 into R5 का वैल्यू बोलिए 5 माइनस I2 into R4 का वैल्यू बोलिए कितना, 5। तो इज इक्वल टू क्या, 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 10 into I1 10I1 प्लस 5 into I3 5I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। ये 5I3 वाला टर्म को उधर लेके आओ, बराबर टू साइड ले जाओ, 10I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू प्लस 5I3 इधर आ जाएगा, माइनस 5I3 हो जाएगा। 5 तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 कॉमन ले लेते हैं, 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना, माइनस 5I3। क्या समझ में आ रहा है, ये 5 और 5 हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर एक फाइनल इक्वेशन हमारा आ रहा है, दैट इज 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या, माइनस I3। लेट सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से आप लूप लेंगे इसमें कौन, BCDB। अगर हम BCDB लूप लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन नंबर 3 आएगा। फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से एक बार I1 का वैल्यू, एक बार I2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I3 निकालेंगे, और ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा R का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जब R आ जाएगा तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना R आएगा हमारा उसमें R6 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो आगे हमारा फर्दर सॉल्व हो जाएगा।